नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योगा और वेट पर। आज हम हठ योग का परिचय पर एमसीक्यू लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो योग से संबंधित विभिन्न एग्जामों में आते हैं, अतः आप इन्हें वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे साथ करते जाइए। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हठ योग में हा का अर्थ है पार्वती, शिव, इड़ा, चंद्र। इसका राइट आंसर है शिव। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हठ योग हा और ठा शब्द से मिलकर बना है। हा का तात्पर्य हकार से लिया जाता है तथा ठा का तात्पर्य ठकार से लिया जाता है। हा का अर्थ प्राणवायु और ठा का अर्थ अपान वायु है, यानी अपान और प्राण का मिलन ही हठ योग कहलाता है। तथा हा के प्रतीक के रूप में हम सूर्य, शिव, पितृ, दिन, पिंगला और ठा के रूप में हम ठकार, चंद्र, पार्वती, कफ, रात और दिन लेते हैं। सूर्य और चंद्र का योग ही हठ योग माना जाता है। हठ योग से प्राण यानी मन पर नियंत्रण किया जाता है, जिसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागरण होकर केवल मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। दोस्तों, जैसा कि 10 प्राणवायु हैं, जिसमें प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त व धनंजय, जिसमें प्राण व अपान ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए इसका तात्पर्य हठ योग में अपान और प्राण वायु को ही महत्वपूर्ण माना गया है। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। हठ योग का अर्थ लिया जाता है कठिनता से, मजबूत, बलपूर्वक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हठ योग के उद्देश्य का प्रयोजन है समाधि, कुंडलिनी जागरण, परमात्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कुंडलिनी जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से हठ योग के मुख्य ग्रंथ हैं शिव संहिता, हठ प्रदीप का, घेरंड संहिता या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। जैसा कि दोस्तों हठ योग के प्रमुख ग्रंथ हठ प्रदीप का, घेरंड संहिता, शिव संहिता तीनों प्रमुख ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं तथा हठ योग का सबसे प्रचलित ग्रंथ हठ प्रदीप का माना जाता है तथा हठ सिद्ध सिद्धांत पद्धति व हठ रत्नावली अन्य ग्रंथ भी हठ योग में माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हठ योग के किस ग्रंथ में सप्तांग योग का वर्णन किया गया है? हठ प्रदीप का, घेरंड संहिता, योग वशिष्ठ या वशिष्ठ संहिता। इसका राइट आंसर है घेरंड संहिता। दोस्तों, जैसा कि हठ प्रदीप का में चतुरंग योग का वर्णन किया जाता है, जिसमें आसन, कुंभक, मुद्रा व नाड़ुसंधान ये क्रम से आते हैं तथा घेरंड संहिता में सप्तांग योग के अंतर्गत षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान प्रकरण तथा समाधि प्रकरण आते हैं। ये सप्तांग योग के अंतर्गत माने गए हैं। महर्षि गिरंड व चंड कपाली के बीच यह संवाद है। कोई भी संहिता संवाद के रूप में मानी जाती है, जैसे वशिष्ठ संहिता हुई, घेरंड संहिता, शिव संहिता, शिव व पार्वती के बीच संवाद है। क्वेश्चन नंबर 6। हठ योग में सूर्य को कहा जाता है हा, ठा या गा। सूर्य को हम हा के रूप में मानते हैं प्रतीक, जैसा कि हमने पहले भी क्वेश्चन में बताया। हा के प्रतीक के रूप में हकार सूर्य, शिव, पित्त, सिंह, पिंगला व दिन है, जबकि ठा के रूप में ठकार, चंद्र, पार्वती, कफ, रात या इड़ा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि किसी भी एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आते ही में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अतः आप इनको नोट कर लें। इनको समझने के लिए एक अच्छी ट्रिक भी है जो हम आगे बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7। स्वात्माराम के अनुसार राजयोग के लिए क्या आवश्यक है? कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग या भक्ति योग। स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीप का में हठ योग को महत्वपूर्ण माना है राजयोग की सिद्धि के लिए, इसीलिए इसका राइट आंसर हठ योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हठ योग के प्रणेता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा शिव। शिव ने हठ योग के प्रणेता इसलिए माने जाते क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था कांति सरोवर झील के पास, इसलिए इन्हें हठ योग के प्रणेता के रूप में माना जाता तथा इन्हें शिव को ही आदि योगी कहा जाता है, यानी आदि योगी यानी योग के प्रथम योगी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
हठ सिद्धि के लक्षण हैं। नंबर 1, अरोग्यता, शरीर में हल्कापन, जठराग्नि प्रदीप या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। जैसा कि स्वात्माराम जी अनुसार हठ प्रदीपिका में हठ सिद्धि के लक्षण के लिए अध्याय 2 के 78वें श्लोक में 8 बताए गए हैं, जिसमें पहला शरीर पतला, चेहरे पर प्रसन्नता, नाद पैदा होना, आंखों से तेजस्विता, स्वास्थ्य वर्धन, बिंदु पर विजय, जठराग्नि प्रज्वलित, सभी नाड़ियों की शुद्धि होती है। हठ प्रदीपिका के ये लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से हठ योग का अभ्यास नहीं है। षटक्रम, आसन, यम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यम। दोस्तों, जैसे कि आज हमने 10 मोस्ट MCQ देखे हठ योग के परिचय से संबंधित, आगे ही हम और भी वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। अतः आप हमारे चैनल योगा ऑर्बिट पर बने रहें। यहाँ UGC नेट JRF की पूरी तैयारी कराई जाएगी। अभी हम MCQ की सीरीज लेकर आए हैं। अतः आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हमारे टेलीग्राम चैनल योगा ऑर्बिट पर जुड़कर विभिन्न योग से संबंधित होने वाली परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं उनको वहां ग्रुप में डेली क्विज के रूप में कराई जाती है। इसलिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल योगा ऑर्बिट से जुड़ें। धन्यवाद।